हम आपको पहले दो वीडियो दिखाते हैं। एक मोदी जी का भाषण जो उन्होंने गुजरात के संदर्भ में कहा कक्ष में, और एक जो मधुबनी आए उस समय उन्होंने कहा। पहले इन दोनों वीडियो को आप जो वीडियो के क्लिप है आप पहले इसको देखिए। सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। जो है अब आप लोगों को दिखाते हैं जो बिहारी मजदूर है, जो बाहर जाते हैं, श्रमिक है, उनके साथ कैसा सलूक होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में। ये देखिए उनके साथ किस तरह से व्यवहार होता है। पहले इस वीडियो को देखिए आप। एक अन्य वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये। बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है, जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ठंडा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? 5 मिनट, ये गलती नहीं, खड़ा हो। और उसको हम पैर पड़ते रहे कि भैया अगर हम ऐसी चला दिए तो डीजल जल गया खड़ा गाड़ी में तो उसका भरपाई करने के लिए हम तैयार है। पैर पर भी पड़ रहे थे लेकिन वो नहीं माना। अगर हम पैर नहीं पड़ते तो शायद हमको वो जान मार के फेंक भी देता। इस एसी चलाने पर आप सिर्फ एसी चलाने का नहीं, अरे फिर बोलता है, फिर 5 मिनट, ये गलती नहीं, खड़ा। किस तरीके से झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ कितनी बर्बरता से मारा जाता है, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। दुर्भाग्य है हमारे झारखंड वासियों के लिए कि झारखंड में 50% खनिज संपत्ति होने के बावजूद भी हमारे लोग यहाँ के बेरोजगार हैं और अदर स्टेट में जाकर रोजगार करने को मजबूर है, क्योंकि सरकार मस्त है और जनता पस्त है। आपने प्रवासी मजदूरों की बात की है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से इस मजदूर को बेइज्जती किया जा रहा है बिहार के नाम से। वहाँ के पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वहाँ की सरकार क्या करती है, और ये महाराष्ट्र का वीडियो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरह से बिहार का शोषण हो रहा है, बिहारियों का शोषण हो रहा है, बिहार के गांव खाली हो रहे हैं, जो पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका जो कारण है, इसका जो सरकार की नीतियां हैं, यहाँ की जो इंडस्ट्रियल नहीं बैठ रही है, यहाँ आपका विकास नहीं हो रहा है, यहाँ ना तो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया से है। अगर आप स्कूल देख ले, बिहार के स्कूल देख ले, इतने बद से बदतर हो चुके हैं। मतलब सरकार चाहती ही नहीं कि इनको शिक्षा मिले गरीबों को, ताकि ट्रेन में बैठ के मोदी जी की गुजरात में जाके या आप श्रमिक बनकर उनकी गाली सुने, उनका फैक्ट्रियों में काम भी करे, और जब भी शोषण करने की बात आए तो बिहार का शोषण भी हो, लोगों का शोषण भी हो रहा, मार पीट के भगाया भी जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप जानते हैं बिहार में 40 लोकसभा की क्षेत्र सीटें हैं, जिसमें अधिकतर सीट मोर देन 30 आप एनडीए की सरकार को जाती है, अभी वर्तमान में है। और जो गुजरात में है वो 26 सीटें हैं। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, ना कि वो बिहार के, ना किसी प्रांत, गुजरात के, ना किसी प्रांत के। वो जो प्रधानमंत्री है पूरे 140 करोड़ जनता का नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा मेरे कक्ष गुजरात को लेकर, अच्छी बात है। वो गुजरात से आते हैं, अपना होम रेसिडेंटल वो आपका गुजरात से है, आप उनको विकसित करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस बिहार ने आपको मोर देन 30 आपको 2014 से देते आई है लोकसभा सीटें जीत कर, एनडीए की सरकार को समर्थन करते हैं, उस बिहार को आप क्या बनाना चाहते हैं? श्रमिक। मतलब बिहार बनाइए आप मजदूरों के लिए। आप बिहार में ना तो शिक्षा व्यवस्था दे पा रहे, आपकी सरकार है, ना आप रोजगार की व्यवस्था कर पा रहे, ना ही हॉस्पिटल बढ़िया दे पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था से बदतर होती जा रही है। मतलब बिहार को पूरी तरह से शोषित किया गया है और एक
प्लान के तहत जिस तरह से उसको बिहार डेवलप ना हो, इस तरीका से काम किया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण जो बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ श्रमिक बन कर रह जाए। और इस पर जैसे बिहार से बहुत ज़्यादा पलायन होता है, हर घर से हर गांव से, तो इस पर जो अन्य दल है, आरजेडी हो गई, और भी जो दल है, उनका क्या कहना, उनकी बातों को भी सुनते हैं। कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हों कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने। अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज भी यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था। काहे लगाया था रेलवे लाइन? कि यहाँ से कॉटन और सारा सामान कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फिजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने। तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को ये ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, कि यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कह नहीं रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। तो भैया आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये जो मोदी जी का भाषण है पक्ष में आपका, और प्रशांत किशोर जी ने जो कहा, आप किससे ज़्यादा सहमत हैं? और यह जो हुआ, यह एक प्लान के तहत बिहार को जिस तरह से श्रमिक राज्य के तौर पे देखा जा रहा है पूरा देश में, इसका आप लोग किस तरह से विरोध करते हैं या जो भी करते हैं, समर्थन करते हैं, अपना कमेंट में इसका बातों को रखें। धन्यवाद।